वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की तारीख और शहरियत इस किताब से शहरियत का सबक नंबर 5 रियासती हुकूमत इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 5 रियासती हुकूमत सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। इसका पहला है महाराष्ट्र कानून साज मजलिस का सरमाई इजलास खाली जगह में मुनक़द होता है। इसके ऑप्शंस है अलिफ मुंबई, बे नागपुर, जीम पुणे, यदाल औरंगाबाद। तो इसका सही जवाब हमें लिखना होगा बे नागपुर। महाराष्ट्र कानून साज मजलिस का सरमाई इजलास नागपुर में मुनक़द होता है। अब नंबर 2 है गवर्नर की नामजदगी खाली जगह की जानिब से होती है। इसके ऑप्शंस है अलिफ वजीर आला, बे वजीर आजम, जीम सदर जमहूरिया या दाल चीफ जस्टिस। तो इसका सही जवाब हमें लिखना होगा जीम सदर जमहूरिया। गवर्नर की नामजदगी सदर जमहूरिया की जानिब से होती है। अब नंबर 3 है रियासती कानून साज मजलिस के इजलास बुलाने का इख्तियार खाली जगह को होता है। इसके ऑप्शंस है अलिफ वजीर आला, बे गवर्नर, जीम सदर जमहूरिया या दाल सभापति। तो इसका सही जवाब लिखना होगा बे गवर्नर। रियासती कानून साज मजलिस के इजलास बुलाने का इख्तियार गवर्नर को होता है। तो इस तरह से हमें सवाल नंबर 1 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है जदूल मुकम्मल कीजिए। इसमें नंबर शुमार, ईवान, उनकी मुद्दत कार, अरकान की तादाद, इंतखाब की नौयत और सरबराह इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें इस जदूल को मुकम्मल करना होगा। ईवान में सबसे पहले है विधानसभा, तो इसकी मालूमात हम देख लेते हैं। इसकी मुद्दत कार है 5 साल या फिर कब्ल अज़ मियाद इंतखाबात हो सकते हैं। किसी वजह से 5 साल के अंदर भी इंतखाबात लिए जा सकते हैं। और इसके अरकान की तादाद है 288। विधानसभा के इंतखाब की नौयत है नंबर 1 अवाम मुंतखब करते हैं, नंबर 2 एंग्लो इंडियन समाज का एक रुकन ज़रूरत के मुताबिक गवर्नर नामजद करता है, और नंबर 3 दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के अफराद के लिए महफूज नशिस्त होती हैं। और विधानसभा का जो सरबराह होता है वो विधानसभा का सदर होता है और अराकीन में से किसी एक को सदर के तौर पर चुनते हैं। अब हमें नंबर 2 विधान परिषद की मालूमात लिखनी होगी। तो इसमें मुद्दत कार है, ये ईवान जो है यहाँ पर हमें लिखना होगा विधान परिषद, ये मुस्तकिल ईवान है, लेकिन इसके हर रुकन की मुद्दत कार 6 साल होती है। मतलब हर 6 साल के बाद इसके जो रुकन हैं वो रिटायर होते चलते हैं और नए रुकन उनकी जगह पे आते जाते हैं। ये जो ईवान है विधान परिषद, ये पूरी तरह से बर्खास्त नहीं होता, इसीलिए इसे मुस्तकिल ईवान कहते हैं। अब अरकान की तादाद है 78 और उसके इंतखाब की नौयत है नंबर 1 फ़नून लतीफ़ा, अदब वगैरह शोबों से चंद माहिरीन को गवर्नर नामजद करता है। नंबर 2 चंद नुमाइंदों को विधानसभा के अराकीन चुनते हैं। नंबर 3 चंद लोगों को मकामी हुकूमत मुंतखब करती है। नंबर 4 चंद अराकीन मौलमीन के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं। और नंबर 5 कुछ अराकीन को ग्रेजुएट्स के हल्के इंतखाब से चुना जाता है। और विधान परिषद का जो सरबराह होता है वो सभापति कहलाता है और परिषद के अराकीन अपने दरमियान से एक रुकन को सभापति के तौर पर चुनते हैं। अब सवाल नंबर 3 है नोट लिखिए। इसका नंबर 1 है गवर्नर, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा गवर्नर वफाकी रियासत का बराए नाम सरबराह होता है। रियासत का कामकाज गवर्नर के नाम से चलता है। गवर्नर को सदर जमहूरिया नामजद करते हैं और वो जब तक चाहें गवर्नर अपने ओहदे पर कायम रह सकते हैं। गवर्नर वजीर आला और दीगर वज़रा को नामजद करते हैं। रियासत के सरबराह की हैसियत से गवर्नर को कानून और आमिला के अहम इख्तियारात हासिल होते हैं। अब नंबर 2 है वजीर आला की जिम्मेदारियाँ, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा रियासत के हकीकी सरबराह की हैसियत से वज़ीर आला की हस्ब-ए-ज़ील जिम्मेदारियाँ हैं। नंबर 1 बासलाहियत और ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी करने वाली वज़रा की काउंसिल तैयार करना। नंबर 2 मुंतखब किए हुए वज़रा में कलमदान यानी महकमे तकसीम करना। नंबर 3 तमाम महकमों में रब्त और तालमेल पैदा करना। नंबर 4 रियासत की क़ियादत करना, रियासत की पॉलिसियाँ तय करना और इन पर अमल दरामद करना।
عوام کے مسائل کو حل کرنا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، درجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ اس کا پہلا سوال ہے، ودھان سبھا کے صدر کے کاموں کی وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب میں نے اس طرح لکھا ہے، ودھان سبھا کے صدر کے کام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایوان کے کام کاج اصول کے مطابق انجام دینا۔ نمبر 2، ودھان سبھا کے اجلاس کے کام کاج صدر کی نگرانی اور رہنمائی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ کام کاج باقاعدگی اور نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کے لیے پروگرام کا خاکہ تیار کرنا۔ اور نمبر 4، ایوان میں غیر پارلیمانی رویہ اختیار کرنے والے اراکین کی پیمائش کرنا، بصورت دیگر ان کی رکنیت کو مسترد کرنا۔ اب اسی کا نمبر 2 ہے، آئین نے بھارت کے لیے وفاقی طرز حکومت کیوں اختیار کیا؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہے، جغرافیائی حدود اربع کے لحاظ سے بھارت ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک ہے۔ بھارت میں مختلف مذاہب، ثقافت، رسم و رواج اور مختلف زبانیں اور بولیاں بولنے والے لوگ ہیں۔ بھارت میں مرکوز طرز حکومت کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ہی مرکزی حکومت پورے ملک کے انتظامی امور کو انجام نہیں دے سکے گی۔ اس لیے آئین نے بھارت کے لیے وفاقی طرز حکومت کے نظام کو اپنایا۔ اب اسی کا نمبر 3 ہے، محکموں کو تقسیم کرتے وقت وزیر اعلیٰ کو کن امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، کابینہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کو محکمے تقسیم کرنے پڑتے ہیں۔ محکموں کی تقسیم کرتے وقت انہیں درجہ ذیل امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، مختلف محکموں میں کچھ محکمے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور بعض محکموں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، اس لحاظ سے محکموں کی تقسیم کرنی ہوتی ہے۔ کیبنٹ اور ریاستی وزیر کے نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، منتخب ہونے والے وزراء کے کاموں کا تجربہ، کام کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی غور و خوض کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، وزراء کی سیاسی کارکردگی، ان کی انتظامی صلاحیت و مہارت اور ان کے رجحان اور ذوق و شوق کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، عوام کے مسائل سے واقفیت، مؤثر قیادت جیسے امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ متحدہ یا مخلوط حکومت ہو تو اس لحاظ سے بھی محکموں کی تقسیم کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے وزیر اعلیٰ کو محکموں کی تقسیم کرتے وقت ان امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔